भारत में ये बहस एक बार फिर से तेज हो गई है कि क्या भारतीय सरकार देश की प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को सपोर्ट कर भी पा रही है या फिर नहीं, और अगर नहीं तो फिर भारत में अमेरिका, इजराइल, फ्रांस या फिर रशिया की तरह कोई बड़ी प्राइवेट डिफेंस कंपनी कैसे उभर कर आएगी। रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने आम बजट के साथ देश का डिफेंस बजट पेश किया था, जिसमें बताया गया था कि साल 2023 से 24 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की मॉडर्नाइजेशन करने के लिए डिफेंस कैपिटल आउटले है 1,63,000 करोड़ रुपए, यानी $20 बिलियन के करीब भारतीय सेना के लिए हथियार परचेज करने के लिए अलग से रखे हैं। ये जो प्रोक्योरमेंट होनी है, इसको लेकर मोदी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि इसमें से 75% स्पेंडिंग डोमेस्टिक डिफेंस फर्म से हथियार परचेज करने के ऊपर होगी, यानी लगभग 14 से 15 बिलियन डॉलर्स के हथियार मेड इन इंडिया भारत में मैन्युफैक्चर्ड होंगे। अब मसला ये खड़ा हो गया है कि भारत में प्राइवेट डिफेंस कंपनीज भी हैं और दूसरी तरफ भारतीय सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी हैं, जो एक तरह से सरकारी एंटिटी होती हैं। अब भारत की एक बहुत ही बड़ी डिफेंस कंपनी ने भारतीय सरकार से इस बात की निराशा जताई है कि भारतीय सरकार उनको नए कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल नहीं दे रही है। ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज में कुछ लूपहोल्स हैं, जिनकी वजह से भारत में कोई लॉकहीड मार्टिन, बोइंग या डसॉल्ट एविएशन जैसी कोई बड़ी ग्लोबल फर्म खड़ी नहीं हो पा रही है। क्या अभी भी कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को वो सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है जिनकी उनको आस है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने कंप्लेंट की है कि उनकी शिपयार्ड के पास गवर्नमेंट ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं है। लार्सन एंड टूब्रो के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये भारत की एक बहुत ही बड़ी प्राइवेट डिफेंस कंपनी है जो डिफेंस, एरोस्पेस और डिफेंस शिप बिल्डिंग की फील्ड में काम करती है। L&T के डिफेंस बिजनेस के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ बोर्ड और होल टाइम डायरेक्टर हैं जयंत पाटिल सर। जयंत सर ने रिसेंटली बिजनेस लाइन को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उनकी कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं, जो कि मीडिया में हेडलाइंस बन गई हैं। जयंत पाटिल सर ने भारत सरकार से ऑर्डर्स न मिलने की शिकायत की है। रिपोर्ट के मुताबिक लार्सन एंड टूब्रो के सीनियर एग्जीक्यूटिव जयंत पाटिल सर ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि लार्सन एंड टूब्रो का जो चेन्नई बेस्ड कट्टुपुल्ली शिपयार्ड है, वो इंडिया का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, प्राइवेट और डिफेंस दोनों सेक्टर्स में। लेकिन उनके पास इस समय एक भी गवर्नमेंट ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। उन्होंने नाराजगी जताई कि L&T ने इंडियन नेवी के लिए अब तक 77 वॉरशिप्स बना लिए हैं, जिनकी डिलीवरी उन्होंने ऑन टाइम दी, वो भी एक्सीलेंट ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ। लेकिन इसके बावजूद भारतीय सरकार वॉरशिप्स के ऑर्डर पब्लिक सेक्टर के शिपयार्ड्स को दे रही है। उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि L&T टेंडर प्रोसेस में बाहर हो जाती है या फिर उनके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है। जयंत पाटिल सर ने बताया कि बाय डिफॉल्ट नए वॉरशिप्स के 85% ऑर्डर्स सीधा पब्लिक सेक्टर की कंपनीज को दे दिए जा रहे हैं, जबकि मात्र 15% ऑर्डर्स कंपटीशन बेसिस के ऊपर दिए जा रहे हैं। जयंत पाटिल सर ने बताया कि ये दिक्कत बस नेवल वॉरशिप्स के ऑर्डर्स में नहीं है, बल्कि एरोस्पेस, रडार सिस्टम, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड ऑर्डर्स में भी सेम स्टोरी है। वहां पर भी गवर्नमेंट कंपनीज को प्रायोरिटी दी जाती है और ऑर्डरिंग प्रोसेस में कोई भी कंपटीशन बिल्कुल नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लार्सन एंड टूब्रो के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाटिल सर को भारत सरकार से आखिर इतनी नाराजगी क्यों है। जयंत पाटिल सर ने बताया कि पिछले कुछ सालों में लार्सन एंड टूब्रो ने भारतीय सरकार के आश्वासन के बाद भारत में 7 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बनाई थी, जिनके ऊपर उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए खर्च दिए हैं, यानी $1 बिलियन के करीब। मगर ये सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अंडर यूटिलाइज्ड हैं, क्योंकि सारे के सारे ऑर्डर्स बिना कंपटीशन के सरकारी डिफेंस कंपनीज को दिए जा रहे हैं। प्रेफरेंस गवर्नमेंट कंपनीज को दी जा रही है। अब जो कंपनी 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी और उसके पास ऑर्डर्स ही नहीं होंगे, ऑब्वियस है कि उसको नाराजगी तो होगी। खैर, आई होप कि मोदी गवर्नमेंट लार्सन एंड टूब्रो कंपनी की दिक्कतों को एड्रेस करेगी और 100% ऑर्डर्स कंपटीशन बेसिस या टेंडर बेसिस के ऊपर ही प्रोसेस होंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या लार्सन एंड टूब्रो की शिकायत सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।